आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। गेहूं की फसल पर मार मौसम की चौतरफा पड़ी है। एमपी यूपी में फसल तैयार होने को है, लेकिन लगातार बरसात और ओले से कहीं कहीं फसलों को नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश, पूर्वी एवं मध्य यूपी में मौसम गर्म होने लगा है, जिससे वहां गेहूं की कटाई तेज़ी से चल रही है। यही कारण है कि वहां के आसपास की मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ जाने से 2050-2100 रुपये के भाव प्रति क्विंटल पर रह गए। बिहार के बेगूसराय लाइन में भी 2075 से 2100 रुपये का व्यापार हो रहा है। यहाँ भी नया गेहूं 2300 से 2350 रुपये के भाव पर व्यापार चल रहा है, जबकि इन भावों में भी बिक्री ठंडी पड़ी हुई है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने कहा है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद आरंभ हो गई है, जबकि 1 अप्रैल से अनेक राज्यों में खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल 1 अप्रैल से सरकारी गेहूं पर खरीद होगी। गेहूं की खरीद करने के लिए सरकार ने मानक भी तय कर दिए हैं। जिन किसानों के गेहूं में मिट्टी, कंकड़ और धूल होगी, उन किसानों का गेहूं सफाई कराए बिना नहीं लिया जाएगा। पतला और काला गेहूं खरीदने से भी परहेज रहेगा। खाद्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के साथ बातचीत करके इस बार 341,50,000 टन गेहूं खरीद का आरंभिक लक्ष्य नियत किया है और उसे इसके हासिल होने का पक्का भरोसा है। लेकिन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को अपने खरीद की रणनीति में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर यह देखते हुए कि मध्य प्रदेश में पहले दिन यानी 27 मार्च को केवल 10,727 टन की खरीद संभव हो सकी थी, जबकि वहां यानी MP में 5,60,000 टन गेहूं की आवक हुई थी। किसान खुले बाजार में इसकी बिक्री को प्राथमिकता दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद केंद्रों में कड़े नियम हैं। गेहूं की छनाई, सफाई समेत 70 से 100 रुपये प्रति क्विंटल खर्च होते हैं, जबकि खुले बाजार में बिना किसी खर्च या अन्य परेशानी के अनाज बेचना बेहद सरल है। और जब बाजार में वही कीमत बिना किसी दिक्कत से मिल रही है, तो सरकारी खरीद में किसान क्यों गेहूँ बिक्री करेंगे। बता दें कि गत वर्ष भी बाजार भाव ठीक ठाक होने के कारण किसानों ने गेहूँ खरीदी केंद्रों में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। FCI के चेयरमैन ने कहा कि जब तक सरकार घरेलू आपूर्ति के लिए पर्याप्त खरीद से संतुष्ट नहीं हो जाएगी, तब तक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहेगा। उन्होंने कहा कि हाल की वर्षा से गेहूं की फसल प्रभावित नहीं होगी और इसका घरेलू उत्पादन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लगाए गए अनुमान 11,21,80,000 टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। मालूम हो कि पिछले रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद 433,42,000 टन के रिकॉर्ड स्तर की तुलना में 56% कम रही थी। इसके फलस्वरूप केंद्रीय पूल में इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न का स्टॉक घटकर काफ़ी नीचे आ गया है। पिछले साल इसका घरेलू बाजार भाव काफ़ी ऊंचा रहा और जनवरी 2023 में तो ये उछलकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल के सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। इसे देखते हुए सरकार के लिए इस बार गेहूं की विशाल मात्रा की खरीद करना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। ये सही है कि हाल के सप्ताहों में गेहूं के दाम में भारी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल से कुछ ऊंचा चल रहा है। इससे FCI एवं प्रांतीय एजेंसियों को इसकी खरीद में आगे भी कठिनाई हो सकती है, लेकिन खाद्य निगम को भरोसा है कि अप्रैल मई में जब नए माल की जोरदार आवक सभी उत्पादक राज्यों में होगी, तब उसे इसकी खरीद बढ़ाने में सफलता मिलेगी।